यकदम अरहाम खानज़ादा की आंखों में खून की लाली ने शिद्दत इख्तियार की थी। वो ब्लैक मैक्सी में अपने बदन की रानाइयों समेत अरहाम खानज़ादा के करीब खड़ी थी। वो इसके चेहरे को दीवानों की तरह देख रहा था। अरहाम खानज़ादा का फशार खून बुलंद हुआ था। सीने में जलती आग मज़ीद भड़क गई थी। वो अपने लब दांतों तले पिवस्त किए होर को अपनी निगाहों के मरकज़ में लिए हुए था। वो तेज़ी से होर की तरफ बढ़ा था कि सुल्तान शाह उसके रास्ते में हायल हुआ। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हो यहाँ आने की? सुल्तान शाह उसे देखते कर रहे थे। सुल्तान शाह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, मेरी इज्जत का सरेआम तमाशा बनाने? अरहाम भी जवाबन कर रहा था। तमाशा तुम बनाओगे? अगर तुमने यहाँ कुछ भी किया इसलिए खामोशी से यहाँ चले जाओ। सुल्तान शाह ने ज़रा सा मुड़ते सुल्तान शाह ने ज़रा सा मुड़ते हूर को देखते हुए अरहाम खानज़ादा से सर्द आवाज़ में बोले, क्या मतलब अपनी इज्जत अपनी बीवी को यहाँ हर मर्द की नज़रों की आंखों की जीनत बनते देखकर खामोश हो जाऊं? ये तुम्हारे यहाँ होता होगा, ये तुम्हारे यहाँ होता होगा, मगर हमारे यहाँ अपनी बीवी बेटी को ऐसे पार्टी में इश्तहार बनते देखकर फ़ख्र महसूस करना, मगर हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ औरत सर से पैर तक चादर में लिपटी होती है, मर जाती है। किसी गैर मर्द के सामने बगैर चादर के जाने का सोच नहीं सकती। अगर वो ऐसा कभी गलती से भी कर जाए तो उसकी सज़ा मौत है, जो आज मैं आपकी बेटी को देने आया हूँ। अरहाम खान खून उतरी आंखों से देखते कर राया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये बकवास करने की? सुल्तान शाह दहाड़ते हुए अरहाम खानज़ादा का गिरबान पकड़ गए थे। सुल्तान शाह की दहाड़ पर पार्टी में सब उनकी तरफ मतवज्जा हुए थे। हूर की नज़रें भी सुल्तान शाह की तरफ उठी थी। हूर की रंगत खौफ से जर्द पड़ी। अपने सामने खड़े अरहाम को देखते वो खौफज़दा अपने सामने खड़े उसे ज़ोरदार चक्कर आया था। ज़ाहिर खान उसे संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। मेरी करीब मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। और अरहाम खानज़ादा को देखते खौफज़दा लहजे में बोलते पीछे हुई थी। साहिर हूर के चेहरे पर शदीद खौफ देखकर परेशान हुआ। हूर लरजते हुए अरहाम को देख रही थी, जिसने एक ही झटके से सुल्तान शाह के हाथों से अपना गिरबान छुड़वाया था। तुम्हें मैंने सिर्फ अपनी बेटी की वजह से बर्दाश्त किया, जिसने मुझे अपनी कसम दी थी कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ। मगर अब नहीं, अब मेरी पिस्टल की निकली गोली होगी तुम्हारा सीना। सुल्तान शाह गरजे थे। हाल में बजता म्यूज़िक बंद हो चुका था। सब अब सिर्फ सुल्तान शाह और अरहाम खानज़ादा की तरफ मतवज्जा थे। अफसोस सुल्तान शाह, तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए मुझे किसी ने भी कसम नहीं दी। तुम तो मुझे मारने का सोच रहे हो। मैं ये कर भी गुजरूंगा, तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अरहाम ने खानज़ादा ने अपनी कोट की पॉकेट से पिस्टल निकालते हुए सुल्तान शाह पर तानी। हूर की चीख बुलंद हुई थी। हूर की चीख पर भी अरहाम खानज़ादा ने उसकी तरफ निगाहें नहीं की थी। उसे इस तरह बेपर्दा सबके सामने नहीं देख सकता था, बल्कि आज उसे नाजुक वजूद से नफरत हो रही थी। जो इसकी इज्जत की परवाह किए बगैर इस तरह बेपर्दा गैर मर्दों के दरमियान खड़ी थी। हूर तेज़ी से अरहाम की तरफ बढ़ी, जो सुल्तान शाह पर पिस्टल ताने हुए था। उसके कदम यकदम रुके थे। सुल्तान शाह के गार्ड ने पीछे से हमला करते हुए हम खानज़ादा के सर पर पूरी कुव्वत से बंदूक की नोक मारी थी। वो दर्द से चिल्लाते हुए बढ़ा था। उस गार्ड को कलाई से पकड़कर मरोड़ते हुए ज़मीन पर फेंका। इससे
پہلے وہ گارڈ اور تارحام پاگلوں کی طرح اس پر چپٹ پڑا تھا۔ سارا تیش و اشتعال اپنے اندر ابلتا لاوا ویسے اتار رہا تھا۔ ارحام خان زادہ جو ایک بزنس مین تھا، اسے سوٹڈ بٹڈ بزنس پارٹی میں دیکھا تھا، آج ویسے گنڈوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس سب حیرانگی سے اس پہاڑی خان کو دیکھ رہے تھے جس نے کچھ ہی دیر میں اپنی بھاری بھوٹوں سے گارڈ کو دھنک کر رکھ دیا۔ وہ بنا رکے چیختے ہوئے پاگلوں کی طرح اس کے پہلو میں بوٹ مار رہا تھا۔ ارحام نے اسے مارتے ہوئے اپنا کوٹ اتار کر زمین پر پھینکا تو حور کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہا تھا۔ ارحام کی شرٹ خون سے داغدار تھی، بازو سے بھی خون بہہ رہا تھا، سر سے بھی خون بہہ رہا تھا، آنکھوں میں خون کے ساتھ ایک جنونیت بھی تھی۔ سلطان شاہ قہربار نگاہوں سے ارحام خان زادہ کو گھور رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہوا تھا وہ سچ میں موت کا کھیل کھیلنا جانتا تھا، موت سے ڈرتا نہیں تھا۔ اگر سامنے کھڑے انسان کو اپنی موت کا ڈر نہ ہوتا وہ کبھی یہاں تنہا نہ آتا۔ سلطان شاہ نے اپنے جبڑے پوری طرح بھینچے تھے، وہ اب کسی صورت اس انسان کو یہاں سے زندہ جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔